लॉकअप का दरवाजा खोलो, हथकड़ी खोलो इसकी। चलो अंदर। बहुत हो गई जंग में तुम्हारे। बंद करो गेट। मेरे अल्लाह, तू जानता है ना मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद कर। फराज, फराज जल्दी आ जाओ प्लीज। जुर्म करने से पहले ये नहीं सोचते, फिर बाद में झूठ मूठ का रोना धोना डालकर अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते हैं। देखो बीबी, ये सीधा सीधा चोरी का केस है। पैसा वापस कर दो और अपनी जान छुड़ाओ, वरना पीछे वाले सारा पैसा डकार लेंगे और तुम इन सलाखों के पीछे यहीं सड़ती रहो। यूं भी मुसीबत के वक्त कोई किसी का साथ नहीं देता। देखता हूं कौन आता है तुम्हें छुड़ाने के लिए। इसकी सारी कीमती चीजें उतारो और माल खाने में जमा करो, और हाँ, सबकी एंट्रियां जरूर करना। ओके सर। ओ बीवी, ये तुमने जो कीमती जेवरात पहना है ना, ये फटाफट उतार। शाबाश, जल्दी करो। मुतशिम, मुतशिम, ये जुर्रत कौन कर सकता है? मेरी अलमारी के लॉकर से तुम्हारी माँ के जेवर गायब हैं। बॉन्ड्स, पैसे, बाकी सब चीजें एज इट इज पड़ी हुई हैं, बस ये जेवर गायब है। मेरा तो सर फटे जा रहा है सोच सोच कर कि ये जुर्रत कर कौन सकता है। हमारे तो मुलाजिम भी बहुत पुराने हैं, भरोसे के लायक हैं। अरे हद करती हैं पप्पो, इतनी सी बात पे आपने अपना बीपी हाई कर लिया। क्या ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात है? ये अमानत थी तुम्हारी माँ की। अगर मेरी कोई चीज गायब हुई होती तो मैं इतना परेशान नहीं होती। फिर तो गलती की मैंने, सीधा आपका कैश उठाना चाहिए था मुझे। क्या ये जुर्रत तुमने की है? छोटी छोटी बातों के लिए इतना परेशान मत हुआ करें, और खास तौर पे चीजों के लिए। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए दिए थे, तुमने किसको दे दिए? पप्पो, लॉकर में बेकार पड़ी हुई थी ना ज्वेलरी, अब कम से कम अच्छी जगह पर है। वैसे भी मेरी इमानत थी ना, मुझे जरूरत थी तो मैंने इस्तेमाल कर ली। आप क्यों परेशान हो रही हैं? जाने वाले की यादों को संभाल के रखना चाहिए, चीजों को नहीं। इसलिए चाहिए थे पैसे तुम्हें? अभी नहीं बता सकता। मुतशिम, परेशान कर रहे हो तुम मुझे। अरे पप्पो, मुझे जरूरत थी इसलिए इस्तेमाल की है ना, प्लीज परेशान मत हो। वैसे मुझे लग रहा है कि अब आप लॉकर की चाबी कहीं और रख देंगे। बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। जो काम पहले नहीं किया अब तो जरूर करूंगी ना। रजा सही फिक्रमंद होता है तुम्हारे लिए।
कुछ तो ऐसा किया होगा तजीन ने जो पुलिस उसे अरेस्ट करके लेकर गई है। अच्छा, ये सारे पैसे? अच्छा, तो तुम इस तरह हमें बेवकूफ बनाती रही हो। फराज, फराज मुझे यहाँ से निकालो ना, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे बहुत वहशत हो रही है यहाँ पे। तज़ीन थोड़ा बर्दाश्त कर लो, सिर्फ चंद घंटे। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, कहाँ है वकील जो मेरी जमानत के लिए आने वाला था? मैं यहाँ घंटों तो क्या चंद मिनट भी नहीं रुकूंगी, मुझे यहाँ से लेके जाओ फराज। मैं कांटेक्ट में हूँ उसके साथ, बट वो इस वक्त शहर से बाहर है और वैसे भी इस वक्त जमानत नहीं हो सकती तज़ीन, हमें सुबह तक का वेट करना होगा। फराज तुम जानते हो ना, मैं इतनी गिरी हरकत कभी नहीं कर सकती। मैंने प्रिंसिपल के पैसे नहीं लिए फराज, ये सब झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। मैं जानता हूँ तुम्हें, आई ट्रस्ट यू, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मगर हमें ये प्रूफ करना होगा और वो वकील करेगा यार। बट तुम परेशान ना हो, एक बार सिर्फ वाज़े हो जाए कि तुम पर लगा इल्ज़ाम झूठा है, हम फिर उन पर केस करेंगे और 30 लाख के बजाय 50 लाख जुर्माना उन्हें हद तक की इज्जत के देने पड़ेंगे। नहीं फराज, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर आज रात मैं यहाँ रुक गई तो 20 लाख क्या 50 लाख क्या 50 करोड़ भी मिल जाए ना, तो मेरी इज्जत वापस नहीं आएगी। मुझे आज यहाँ से ले जाओ प्लीज फराज, कुछ करो, मुझे यहाँ से ले जाओ फराज। मैं तुम्हारे साथ हूं ना, और तुम पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। सुबह तक की बात है, मैं खुद तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा। प्लीज यार, प्लीज रो तो मत, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं। प्लीज संभालो खुद को।